आज है 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। महाकुंभ स्नान के लिए 1200 अतिरिक्त बसेस की व्यवस्था करेगा परिवहन निगम। 3000 बसेस पहले ही सेवा में। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि महाकुंभ मेले के मुख्य स्नान पर्व के लिए दृष्टिगत 1200 अतिरिक्त ग्रामीण बसेस की वृद्धि की गई। इनका क्षेत्रवार आवंटन किया गया ताकि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। परिवहन मंत्री ने बताया कि 3050 बसेस पहले से ही आवंटित हैं। 3025 बसेस के अतिरिक्त कल माघी पूर्णिमा व आगे के लिए 1200 बस रिजर्व में रखी गई हैं। बीएचयू में शोध के लिए खुला काउंसलिंग पोर्टल, अभ्यर्थी लॉगिन कर ले सकते हैं कॉल लेटर। बीएचयू में शोध के लिए काउंसलिंग पोर्टल खोल दिया गया। इस पर लॉगिन कर अभ्यर्थी कॉल लेटर ले सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को 10 से 13 फरवरी तक ऑनलाइन कॉल लेटर भेजे जा रहे हैं। बीएचयू में शोध में दाखिले के लिए सोमवार से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 10 फरवरी से पोर्टल खोल दिया गया। ये सुविधा ऑनलाइन होने से अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईआईटी बीएचयू में काशी यात्रा। आईआईटी बीएचयू में अगले महीने होने वाले वार्षिक कार्यक्रम काशी यात्रा की तैयारियां जोर शोरों पर हैं। यह आयोजन 7 से 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश भर के आईआईटी तकनीकी कॉलेजेस और महाविद्यालयों के करीब 10,000 छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान 30 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होंगी। जमीन आवंटन के बाद फैक्ट्री न लगने के मामलों की जांच कराएगी योगी सरकार। योगी सरकार निवेशकों को आवंटित हो चुके भूखंडों पर औद्योगिक परियोजनाएं न लग पाने के मामलों की जांच कराएगी। इसमें पता चलेगा कि किन वजहों से फैक्ट्री नहीं लग पा रही या लगने के बाद भी उत्पादन चालू नहीं हो पा रहा। सरकार की कोशिश है कि रुकी हुई औद्योगिक इकाइयां जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करें। यूपी में आए 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को तेजी से आगे बढ़ाने में ये बड़ी पहल मानी जा रही है। 23 फरवरी को मुरादाबाद में जुटेंगे देश भर के नामी डॉक्टर। वार्षिक मेगा सीएमई का होगा आयोजन। मुरादाबाद जिले और आसपास के चिकित्सकों को अपडेट करने के मकसद से देश भर के ख्याति प्राप्त चिकित्सकों का 23 फरवरी को मुरादाबाद में समागम होने जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुरादाबाद शाखा के तत्वावधान में 23 फरवरी को वार्षिक मेगा सीएमई का आयोजन होगा। अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति गुप्ता ने बताया कि दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम समेत देश के कई शहरों के नामचीन चिकित्सक अपना व्याख्यान देकर मुरादाबाद के चिकित्सकों का ज्ञान वर्धन करेंगे। सीएम योगी का मास्टर प्लान, 52 अफसरों को सौंपी महाकुंभ की जिम्मेदारी। महाकुंभ में भारी जाम के कारण प्रयागराज की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के चलते भीड़ प्रबंधन में मुश्किलें आ रही हैं। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को प्रयागराज भेजा है। इसके साथ ही 12 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान को अच्छे से संपन्न कराने के लिए एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को महाकुंभ भेजा गया। यूपी पुलिस भर्ती दौड़ में 12 से अधिक महिला अभ्यर्थी बेहोश, 5 के पैर में फ्रैक्चर। मुरादाबाद में नवी वाहिनी पीएसी में आयोजित हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती दौड़ परीक्षा में 500 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था, लेकिन उसके स्थान पर 478 ने ही दौड़ में प्रतिभाग किया। मैदान में दौड़ लगाते हुए 12 से युवतियां गिरकर चोटिल हो गईं, बेहोश हो गईं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 5 छात्राओं के पैर में फ्रैक्चर हो गया। एक छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यूपी के शहरों में विकास कार्यों की रैंकिंग हुई जारी। 69वें स्थान पर मथुरा, अयोध्या और वाराणसी भी पिछड़े। काशी, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज से चारों जिले सरकार की आंखों के तारे हैं। तीर्थस्थल होने के साथ ही पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले इन जिलों में विकास के लिए भी सरकार ने खजाना खोल रखा है, लेकिन विकास की रफ्तार में ये जिले हारे नजर आ रहे हैं। विकास कार्यों की रैंकिंग में मथुरा जहां 69वें स्थान पर है, वहीं अयोध्या और वाराणसी की स्थिति भी ठीक नहीं है। महाकुंभ की नगरी प्रयागराज 74वें स्थान के साथ सबसे फिसड्डी है। अलीगढ़ में बनेगी यातायात पुलिस लाइन, 90 लाख बजट जारी। अलीगढ़ मंडल मुख्यालय में यातायात पुलिस लाइन बनने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने यातायात लाइन की चहारदीवारी के लिए 90.31 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। ये लाइन पीएसी के सामने आरएएफ रोड की 1.125 हेक्टेयर भूमि पर बनना प्रस्तावित है।
कांवड़ यात्रा की तैयारी, 16 फरवरी से बिजनौर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। इस तारीख से करीब 10 दिन पहले यानी 16 फरवरी से कांवड़ यात्रा चालू हो जाएगी। हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव भक्त कांधे पर कांवड़ रखकर बिजनौर जिले के 5 रास्तों से होकर गुजरते हैं। हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे की एक लेन को कांवड़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इस लेन में वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। वहीं इस हाईवे पर कट बंद करने के लिए नेशनल हाईवे के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। महाकुंभ में हर दिन गंगा यमुना से ट्रैश स्कीमर निकाल रही 10 से 15 टन कचरा। महाकुंभ में गंगा यमुना को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर अपने साथ भक्ति के साथ साथ स्वच्छता का भाव भी लेकर जाएं। इसके लिए प्रयागराज नगर निगम मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने में लगा हुआ है। न केवल मैनुअल बल्कि आधुनिक तरीके से भी गंगा यमुना के संगम को स्वच्छ बनाने का काम हो रहा है। इसके लिए बाकायदा ट्रैश स्कीमर मशीन लगाई गई है। दशाश्वमेध से शिवाला तक रहते हैं 50,000 दक्षिण भारतीय। आज से शुरू हो रहा काशी तमिल संगमम। आज से काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। ये संगमम का 3रा संस्करण है। 2022 में केंद्र सरकार ने इसकी नींव काशी में रखी और खुद प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। समापन पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। काशी में दशाश्वमेध घाट से शिवाला घाट तक करीब 50,000 दक्षिण भारतीय रहते हैं। काशी तमिल संगम का एक बड़ा उद्देश्य काशी के बाबा विश्वनाथ और तमिलनाडु के रामेश्वरम के बीच की कड़ी को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। यूपी में आज छुट्टी। योगी सरकार ने रविदास जयंती पर भी किया सार्वजनिक अवकाश का ऐलान। रविदास जयंती पर आज को यूपी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। योगी सरकार ने आज इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया। इसके अनुसार पहले रविदास जयंती पर निर्बाधित अवकाश रहता था, अब इसे सार्वजनिक अवकाश में बदल दिया गया है। नए आदेश के बाद अब सभी सरकारी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे। योगी सरकार ने बजट से पहले खोला पिछारा। 35 मार्गों के चौड़ीकरण के लिए जारी किए 575.99 करोड़। शासन ने विभिन्न जिलों के 35 मार्गों को चौड़ा करने के लिए 575.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में इन मार्गों के लिए 112.56 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। हालांकि इन मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य अब नए वित्तीय वर्ष में शुरू हो पाएगा, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में ही लोक निर्माण विभाग को कम से कम 45 से 50 दिन लगेंगे। ग्रेटर नोएडा से जीटी रोड पहुंचना होगा आसान। बोड़ाकी अंडरपास के निर्माण पर आई ये बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब इलाके के लोगों को जीटी रोड पहुंचना आसान हो जाएगा। दरअसल बोर्ड की रेलवे फाटक के पास अंडरपास का काम 90% पूर्ण हो गया है। मार्च के पहले सप्ताह में से इसे लोगों के लिए खोलने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि इससे लोगों को घंटों फाटक पर खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरपास शुरू होने पर ग्रेटर नोएडा के 10 से अधिक सेक्टर और दादरी समेत 20 से अधिक गांव के लोगों को सहूलियत होगी। फूल गोभी 2 रुपए किलो, लागत भी नहीं मिली। यूपी में मायूस किसानों ने जोत दी फसल, आंखों में आए आंसू। मंडियों में फूल गोभी 1 से 2 रुपए किलो बिक रही है। कड़ी मेहनत से उगाए गए गोभी के फूल किसानों को कांटे की तरह चुभने लगे। फसल बेचकर मंडी तक पहुंचने का किराया तक नहीं मिल पा रहा। परेशान होकर कल्याणपुरा गांव में दर्जनों किसानों ने सैकड़ों बीघा गोभी की फसल को जोत दिया। फसल को रौंदने के दौरान किसानों की आंखों में आंसू तक आ गए। हज में बच्चों को ले जाने पर सऊदी अरब ने लगाया बैन। 14 देशों के लिए बदले वीजा नियम। सऊदी अरब ने हज को लेकर इस बार बड़ा फैसला किया। सऊदी अरब के नए फैसले के मुताबिक अब बच्चों की हज में एंट्री बैन कर दी गई। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हज के दौरान हर साल बढ़ती भीड़ को लेकर यह फैसला किया गया है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें हज करने से रोका गया। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय का कहना है कि 2025 में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहली बार हज करने आए हैं। नेपाल जाने वालों के लिए गुड न्यूज। लखनऊ से चलेंगी डायरेक्ट बसेस। अब लखनऊ से नेपाल के लिए फिर बसेस का आवागमन शुरू हो जाएगा, जबकि बिहार प्रांत के अधिकाधिक जिलों तक उत्तर प्रदेश के बसेस का संचालन कराया जाएगा। निगम के अलावा निजी बसेस को भी बिहार राज्य से आवागमन का अवसर मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच अनुबंधित बसेस का संचालन कराने पर सहमति बनी है।
यूपी में आज से फिर बदलेगा मौसम, चलेगी तेज पछुआ हवा, गिरेगा तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से बदलाव के संकेत हैं। मंगलवार को धूप की तलखी ज्यादा रही, गर्म कपड़े पहनकर निकले लोगों को उलझन हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज और 13 फरवरी को फिर से तेज पछुआ चलने लगेंगी। इससे तापमान नीचे आएगा। 3 दिन तेज पछुआ चलने से दिन और रात के तापमान में गिरावट आई थी। इस वजह से यह आंधी जैसी हवा चली थी, वही वजह फिर बन रही है। जिला अस्पताल में एक्सरे की फिल्म खत्म, स्टाफ नर्स कर रही मरीजों का उपचार। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में अगर आप एक्सरे कराने जा रहे हैं तो सीधे अपने साथ स्मार्टफोन लेकर जाइए। दरअसल अस्पताल में एक्सरे की फिल्म खत्म हो गई है। जांच कराने आए लोगों को मोबाइल में एक्सरे की फोटो खींचनी पड़ रही है। नीट यूजी के लिए पंजीकरण हुए शुरू, फॉर्म भरते समय न करें ये गलती। चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के पंजीकरण की प्रक्रिया 7 फरवरी देर शाम शुरू कर दी। इसके लिए अभ्यर्थियों को नीट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। अभ्यर्थी 7 मार्च रात 11:50 तक आवेदन कर सकते हैं। महाकुंभ स्नान कर लौटते श्रद्धालुओं की बस खाई में पलटी, महिला की मौत, 19 लोग घायल। महाकुंभ स्नान कर मथुरा लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस थाना रामगढ़ क्षेत्र में चालक को झपकी आने के कारण 15 फीट गहरी खाई में अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत कार्य में जुटकर 55 में से 20 घायलों को सरकारी ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। यूपी के जिले में नेशनल हाईवे के लिए 7 किलोमीटर भूमि का हुआ अधिग्रहण, 45 करोड़ दिया जाएगा मुआवजा। यूपी के बलिया जिले में नवलपुर सिकंदरपुर मार्ग पर बेलथरा रोड में स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे 732B में परिवर्तित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रोसेस तेजी से चल रही है। तहसील क्षेत्र के करीब 10 गांव में 7 किलोमीटर तक कृषि व खाली स्थान की भूमि के अधिग्रहण का कार्य एसडीएम निशांत उपाध्याय की देखरेख में पूरा कर लिया गया है। महाकुंभ का पलट प्रवाह, वाराणसी में 8वीं तक के स्कूल अब 14 फरवरी तक बंद। महाकुंभ के पलट प्रवाह के कारण एक बार फिर से वाराणसी में शहर क्षेत्र के स्कूल को बंद कर दिया गया। पिछले कई दिनों से बंद चल रहे स्कूल सोमवार को ही खुले थे। नगर क्षेत्र के कक्षा 8 तक के स्कूल ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलाएंगे। ये व्यवस्था फिलहाल 14 फरवरी तक के लिए की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बीएससी ने सभी बोर्ड के स्कूल के लिए आदेश जारी कर दिया। यूपी में अब सभी राज्य कर्मचारियों को देना होगा ये सहमति पत्र। यूपी सरकार राज्य कर्मचारियों को त्रुटिवश ज्यादा वेतन मिल जाने पर वसूली के लिए अब उनसे पहले से ही सहमति पत्र लेगी। इस सहमति पत्र के आधार पर अधिक जारी हो गए वेतन की राशि वसूली होगी। वित्त विभाग ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से एक विस्तृत शासनादेश जारी किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।